खासतौर से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, इसको लेकर लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जेपीसी का गठन किया गया था, उसके बाद यहाँ पर जो समिति है उसने अपनी सिफारिशें भी दी थी, जिसके तहत जो लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है, विधानसभा चुनाव वो एक साथ कराए जाएं और दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर ही निकाय और पंचायत चुनाव भी संपन्न हो। कई ऐसी जो सिफारिशें हैं वो इसमें की गई हैं। ऋषि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितना महत्वपूर्ण कि आज जो जेपीसी की बैठक है, पहला दिन है और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक जो आम सहमति है आज की वो बैठक की बन बात सके। करें, आज की बैठक पूर्ण इस महीने में, क्योंकि इस बैठक में जो सभी राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं, जो कि इस समिति के सदस्य हैं, जी। वो शामिल हो रहे हैं। और इसमें हमने देखा है कि सुबह से ही तमाम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले इस बात को भी रेखांकित किया गया कि किस तरीके से आजादी से लेकर अब तक जो चुनाव की प्रक्रियाएं रही हैं, और उन चुनाव प्रक्रियाओं में पहले जी। हमने देखा कि शुरू के तकरीबन 2 दशक तक हम एक देश और एक चुनाव की परिस्थिति में ही रहे, हम्म। और देश ने इसमें कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे-जैसे सरकारें अलग-अलग समय पर गिरी या बहुमत साबित नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में जब चुनाव अलग-अलग हुए, तब से ये अलग-अलग होता चला गया। और हमने देखा कि लगातार अभी अगर लोकसभा चुनावों के बाद से देखें तो लगातार चुनावों का एक सिलसिला, एक लंबा सिलसिला जारी है। जी। अभी दिल्ली में चुनाव होने हैं, जबकि इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। जी। तो ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसके सकारात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है, हम्म। और अलग-अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपना-अपना पक्ष। जी, बिल्कुल ऋषि, लेकिन जिस तरीके से जब हम बता रहे हैं कि जो अलग-अलग राजनीतिक दल हैं, वो अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं और उनकी जो बातें हैं, जो ख़ास तौर से विधि और कानून मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वो भी आज उन्होंने भी अपनी जानकारी उनके समक्ष रखी होगी। किस तरीके से कुछ ऐसी और जो ख़ास बातें जिनकी सिफ़ारिशें इसमें की गई हैं, अगर जब हम कहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, दूसरे चरण में निकाय और पंचायत चुनाव जो हैं 100 दिन के भीतर ही किए जाएँ, तो ये जो सारे प्रावधान रखे गए हैं, क्या अभी तक इस पर जो तमाम दलों के सदस्य इसमें मौजूद हैं, उनमें कोई सहमति नज़र आती है? जी ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो सिफारिशें की गई हैं, जो प्रावधान रखे गए हैं, जिस पे लगातार अब जो बैठकों का दौर है वो भी हमने इससे पहले भी देखा था, लेकिन क्या माना जाए, क्या जो तमाम दल हैं जो कि सदस्य इस समिति में मौजूद हैं, उनमें किस तरह की एक आम सहमति बनती नजर आएगी सिफारिशों को लेकर? एक कोशिश करें। देश एक चुनाव जी। का जो मसला है, इसमें अगर हम देखें तो जो इसके तमाम सकारात्मक पहलू हैं, वो हमने देखे हैं कि किस तरीके से अभी आपने भी बताया कि जो पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में जो समिति बनी, उसने तमाम पहलुओं को सामने रखा। जी। इस सबसे बड़ा जो पहलू यही है कि इसमें सबसे पहले तो क्या है कि सिर्फ चुनाव ही नहीं, बल्कि जो मतदाता है, जो लोगों का जो अधिकार है, उसको सुनिश्चित कराने के लिए जो एकल सूची बनाने की बात है, हम्म। यानी कि एक ही मतदाता सूची होगी। जबकि विधानसभाओं, लोकसभाओं और पंचायतों के चुनाव में अलग-अलग सूचियाँ बनती हैं, तो ऐसे जी। में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का नाम कट गया या शामिल नहीं हो पाया, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन सब से निजात मिल पाएगी। और जब हमारे पास एक इलेक्टोरल रोल होगा, तो हम्म। उसमें जो डुप्लीकेसी है, उससे भी हम बच पाएँगे। और इसमें जो अवैध मतदाता के तौर पर जो तमाम लोग हैं, जो घुसपैठियों के तौर पर जो हमने देखा है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने जो है तमाम लोगों जी। को पकड़ा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कर पाना बहुत हम्म। आसान हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हम 5 साल तक लगातार किसी एक सरकार को चला पाएंगे, लेकिन इसमें जो संसदीय हमारी परंपराओं को मजबूत करने की जो बात है कि अगर कोई सरकार गिरती है तब क्या हुआ, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल रूल में नहीं रहते हैं। जी। तो ऐसे में उसका भी एक प्रावधान है कि जो बचा हुआ समय है, उस समय के लिए चुनाव हो, हम्म। ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो सब चुनाव एक साथ हो जाए। तो इसमें बहुत व्यावहारिकता को भी शामिल किया गया है। जी। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक रिजिड एटीट्यूड के साथ किसी बिल को लाया गया है, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और हम्म। कोशिश यही है कि इसमें हर पक्ष को शामिल करके की बातों को इस बिल का मसौदा बना के एक ऐसा मुद्दा बनाया जाए जिससे कि देश में एक साथ एक चुनाव का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो पाए।
जी, बिल्कुल इसके साथ ना सिर्फ निष्पक्षता की बात की जाए, पारदर्शिता, विश्वसनीयता जो हैं वो नज़र आ सकें। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई किस तरीके से एक देश एक चुनाव का लगातार अब जो बैठक है वो चल रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी और किस तरीके से जो बैठकों की जानकारी है वो निकल कर सामने आएगी, ये देखना होगा। मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।